चैप्टर का आज कुछ ऑब्जेक्टिव पे हम लोग काम करेंगे जो कि वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। ऐसे तो क्वेश्चन हमारे पास 112 हैं, लेकिन 30-40 ऐसे क्वेश्चन आप लोग को करवाया जाएगा जिसमें से 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपका एग्जाम में लग जाएगा। समझ गए? तो जरा सा एक बार फोकस करिए, आप लोग सब मिलजुल करके ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुण नहीं है? आप लोग को पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, यानी अनुसंख्य गुण धर्म की बात किया जाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं जिसको अनुसंख्य गुण धर्म कहा जाता है, तो ये अनुसंख्य गुण धर्म जो है ये आपको पढ़े थे कि ये पार्टिकल पे डिपेंड करता है, पार्टिकल पे डिपेंड करता है, जिसमें से 4 हमारे पास क्या चीज थे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थे। अब कहता है कि गुण धर्म इसमें से नहीं है, तो इनमें से कौन गुण धर्म नहीं है? ऑप्शन में आप देख करके बताइए। पहले प्रसरण दाब भी पढ़े थे, ऑस्मोटिक प्रेशर, हिमांक का अवनमन भी था, ये भी था, ये भी था, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब नहीं था। वेपर प्रेशर के बाद हम लोग स्टार्ट किए थे ये चीज, समझ गए? तो हम लोग आसानी से इसे कह सकते हैं कि ये वाष्प दाब इसमें आंसर नहीं है, ठीक है ना? यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला आपका सही है। चलिए आते हैं दूसरा नंबर। एक घोल इसमें 6 ग्राम यूरिया 90 ग्राम जल में उपस्थित है, उसका वाष्प में अवनमन निम्नलिखित के बराबर है, किसके बराबर है? यानी कि एक घोल है जिसमें 6 ग्राम यूरिया है। मान लिया जाए कि यहाँ पे एक ऐसे हम सॉल्यूशन तैयार किए हैं, इसमें 6 ग्राम हमारा यूरिया है और 90 ग्राम हमारा, यानी कि टोटल हो जाता है यहाँ पे 90, और ये हो गया आपका यूरिया, ये हो गया यूरिया। तो पास 96 ग्राम के रूप में काम कर रहा है। इसका वाष्प दाब में जब नमन निम्नलिखित किसके बराबर होगा? एक बार आंसर आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, उसके बाद आप हमको बताइए जरा, इसमें 4 में से कोई एक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो आपको अगर नहीं आ रहा है तो एग्जाम हॉल में आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको बनाने नहीं आ रहा है तो टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन सटीक आपको मिल रहा है, समझ गए, तो आप आंसर से डायरेक्टली आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। इसका जब कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो कुछ कैलकुलेशन करने के बाद ऑप्शन हमारे पास आएगा कितना? 0 कुछ के रेशियो में, ये आएगा 0.2 के रेशियो में, ठीक है ना? यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 0.2 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.02, ठीक ना? चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आते हैं। कुहासा कोलाइडी विलयन में, कुहासा कोलाइडी विलयन में द्रव कण गैसीय में परीक्षित रहते हैं, गैसीय कण द्रव में परीक्षित रहते हैं, ठोस कण द्रव में परीक्षित रहते हैं, या ठोस कण गैस परीक्षित रहते हैं। आप लोग को बताया गया था कि बहुत सारे टाइप होते हैं इसका सॉल्यूशन का, जो कि उसमें आपको बताए थे सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस, ना ठोस, द्रव, द्रव गैस का ये मिश्रण तैयार करके एक सॉल्यूशन बनता है। तो कुहासा भी एक प्रकार का क्या चीज होता है? किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? तो ये आप क्या कह सकते हैं कि कुहासा जो है ये द्रव और गैस का मिश्रण होता है। कुहासा ठंड के दिन में देखते होंगे ना, जब कुहासा रहता है तो शीत टाइप के गिरता है, यानी कि लिक्विड रहता है उसमें, और लिक्विड के साथ साथ आपको दूर से लगेगा कि वो गैस टाइप का बना हुआ है, समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कुहासा है एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी मिश्रण होता है, और ये जो मिश्रण है ये आपका इसमें कुहासा में क्या उपस्थिति होती है? तो ये उपस्थिति होता है आपका द्रव का, यानी कि जो हम कुहासा की बात करते हैं तो कुहासा में उपस्थित होता है आपका द्रव, और द्रव के साथ साथ क्या चीज? गैस, यानी कि सबसे ज्यादा आपको ये द्रव और गैस का मिश्रण दिखाई देता है। तो कोई आपसे पूछे तो आप आराम से उसको बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता?
रिएक्शन के माध्यम से इसको आप लोग देख सकते हैं, कुछ समस्या नहीं है। क्या कर रहा है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या हुआ? देखिए 4 का निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता है? आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता है यानी आपको बताया गया था कि आपके पास अगर बोलता है आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन, तो आदर्श विलयन में बहुत सारा कुछ चीज हम लोग पढ़े थे कि इसमें VVI क्वेश्चन था कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसमें आपका कहता है कि ये जो बेंजीन है ये CCl4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक C6H5 C6H5CH3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, C6H5Br और ये, तो ये सभी जो कंपाउंड होंगे इसमें आपका ये ऑप्शन सही हो जा रहा है। C6H6 CCl4 है जो ये आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता है, बाकी ये सब आपका क्या है, मतलब सही है, ठीक ना। तो 4 का ए सही हो जाएगा, ये इसको टिक आउट कर लीजिए। अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो एक बार देख लिया जाए। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लिखित में से कौन अर्ध में झिल्ली से निकल पाते? बताया गया था कि अर्ध पराग झिल्ली की अगर हम बात करते हैं, अर्ध पराग में झिल्ली की बात करते हैं तो उसमें कौन सा सब्सटेंस है जो बाहर निकलता है? सॉल्यूट बाहर निकलते हैं कि आपका सॉल्वेंट बाहर निकलता है, विलेय निकलता है बाहर या विलायक निकलता है? तो हम लोग विलायक को ही जानते हैं, बताए थे ना उस समय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जब हम लोग पढ़ रहे थे अर्धपराग में झिल्ली, उस समय इस बात को रखा गया था। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन अर्धपराग में झिल्ली से निकल पाते हैं? अर्धपराग में झिल्ली के बारे में बताया गया था आप लोग को। देखिए एक बार यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे पास थे, एक कंटेनर था, इस कंटेनर में यहाँ पे SPM लागू थे, यानी कि यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन था और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में छिद्र होते हैं छोटे छोटे। ये अगर महंगा वाला है तो और अच्छा होता है, सस्ता वाला होता है तो जैसा कुछ ठीक ही है। और ये मान लिया जाए इधर आपके पास विलायक है, ठीक है, और इधर मान लिया जाए विलेय सब्सटेंस है, विलेय सब्सटेंस। तो विलायक से विलेय की ओर आपको बताया गया था अर्धपराग में झिल्ली में विलायक जो होता है वो ज्यादा होते हैं, ठीक है, और विलेय होता है जो कम होता है। तो हमेशा क्या होगा, ज्यादा से कम की ओर चलेगा। तो बताइए किसका अणु जो है यहाँ से इधर की ओर आएगा? तो आप बता सकते हैं आराम से कि विलायक के जो अणु होते हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अप डाउन करता है, मतलब अपर से डाउन की ओर आता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, विलायक के अणु। हम लोग यहाँ पे जो भी चलेंगे डायरेक्ट आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है एट द थ्योरी पे आए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा थ्योरी में ही आता है। क्वेश्चन नंबर क्या है, ध्यान दो आगे। देख निम्नलिखित में से किसका अधिकतम होगा? निम्नलिखित में से ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन करने का मतलब पॉइंट की बात कर रहा है। हाँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब देखिए हिमांक अवनमन का अधिकतम होगा, अगर कम की बात करता है तो शायद K2SO4 आंसर होते हैं, हम लोग को याद है, आप लोग को याद नहीं होगा। ऐसा मतलब नेचर होता है K2SO4 का कि इसमें कम होता है। लेकिन अगर बात कर रहे हैं अधिकतम होने का, तो अधिकतम जो होता है ना वो NaCl में होते हैं। वो किस में होता है? NaCl में। तो NaCl के केस में हम लोग यहाँ पे इसको सही मार देखो, ये सब क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लोगे, ऑप्शन को आप माइंड में रख लोगे कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है K2SO4, NaCl, यूरिया, ग्लूकोज, आप इसमें टिक मार दोगे क्या चीज? NaCl, ठीक है, ये बन गया आपका NaCl। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप पे लग रहा है, इसको छोड़ दिया जाए, आगे बढ़ते हैं। मोललता को व्यक्त किया जाता
जाता है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है कि मोललता को व्यक्त किया जाता है, तो मोललता को व्यक्त हम लोग किस फॉर्म में करते हैं बताइए। मोललता को व्यक्त किस फॉर्म में करते हैं आप लोग को बताया गया होगा, आप लोग को पता हो, कुछ विद्यार्थी बताएंगे। हाँ सही बोल रहा है, क्या है मोललता को किस रूप में व्यक्त करते हैं। मोललता, मोलरता नहीं, मोल पर केजी, मोल पर लीटर में मोलरता, मोलरता आ जाता है, मोलरिटी और मोलालिटी मोल पर केजी। हाँ ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम लोग पढ़े थे कि अगर बात करते हैं मोललता की, तो मोललता की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोलरता की बात किया जाता है। मोलरता में हम लोग स्मॉल m से जानते हैं इसको, और ये होता है आपका मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। लेकिन यही अगर हम लोग बात करते हैं मोललता का, तो मोललता में स्मॉल m से इसको डिनोट करते हैं, और जो सॉल्यूट का मोल होता है वो केजी में डिजोल्व होते हैं। तो बताइए कि मोल पर केजी की बात करता है, तो मोल पर केजी किस में आ जाएगा आपका, मोललता में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, केजी वाला सही हो जाएगा। तो मोल प्रति लीटर है जो मोललता के बारे में बताता है, और मोल प्रति किलोग्राम जो है आपका मोललता में बताता है। चलिए ये तो प्रथम कोटि अभिक्रिया, ये तो आपका आगे मिलेगा ही। ठीक है, केमिकल में क्वेश्चन ये मिलता है, करवा देंगे वहां पे। अभी ये भी कर सकते हो, जितने भी होते हैं मोल प्रति लीटर में ही काम करता है, मोल लीटर प्रति सेकंड के रूप में काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया, ये सोलबिलिटी के केस में बताया गया था ना कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की अगर बात करते हैं तो सोलबिलिटी का केस आता है, और सोलबिलिटी का केस में S